पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने अपने रहनुमाओं को ये कहा है कि आप जो भी रूपोश हैं रूपोश ही रहें, बाहर आएंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे। रूपोशी ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल हुआ ये कि कल एक बयान आया था और इमरान खान से मंसूब किया जा रहा था, जिसमें ये कहा जा रहा था कि इमरान खान ने अपने रूपोश लीडरान को, पार्टी कारकुनान को ये कहा है कि रूपोशी ख़त्म करें, बाहर आएँ। उसकी आज इमरान खान ने तरदीद की है। लेकिन अब इस बयान से सवाल ये जनरेट होता है कि एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जल्द से जुलूस करने की तरफ जा रही है, कहती है कि इमरान खान की रिहाई के लिए वो बाकायदा एक मुहिम चलाने जा रहे हैं, तहरीक चलाने जा रहे हैं, और दूसरी तरफ इमरान खान ने एक बार फिर अपने जो पार्टी लीडरान हैं, जो कि रूपोश हैं, छुपे हुए हैं, उनको ये पैगाम दिया है कि बाहर ना आएँ, गिरफ्तार हो जाएंगे। तो ऐसे में क्या अपने एक तरफ लीडरान को ये पैगाम देना और दूसरी तरफ इस तरह की तहरीक चलाना, क्या इस तरह की तहरीक इस माहौल में कामयाब हो पाएगी? अपने तज्जियाकारों के सामने हमने ये सवाल रखा है और इस सवाल के लिए हमें एजाज सैयद साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। एजाज, आपसे ही शुरू करते हैं। क्या समझते हैं ये जो पैगाम दिया खान साहब ने, क्या सरप्राइजिंग है आपके लिए? बहुत शुक्रिया अलीना। पहली बात तो यह है कि पहले खान साहब का शायद ये बयान था कि तमाम जो रूपोश लोग हैं वो बाहर आ जाएं और आके गिरफ्तारी दे दें। और जब वो बयान मैंने देखा तो मेरी इनिशियल अंडरस्टैंडिंग ये थी कि खान साहब शायद अपना जो केस है इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर उठाना चाहते हैं, जिस तरह अमेरिका में इन्होंने उठाया, बरतानिया में भी एक तहरीक चला रहे हैं ये, तो शायद इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना चाहते हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा कि ये लोग गिरफ्तारियाँ दे दें। और जो रूपोश हैं उनमें तो दो ही बंदे हैं, एक मुराद सईद है अहमद और एक है असलम इकबाल। तो मुराद सईद और असलम इकबाल के अलावा और कोई तीसरा तो नहीं है। हमाद अजहर पे हम कल बात कर रहे थे कि वो ऑन एंड ऑफ कुछ मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमाद अजहर तो देखिए पेशावर में नमूदार हुए थे, फिर इस्लामाबाद में आए, फिर लाहौर में भी, इस्लामाबाद में वो पीटीआई के दफ्तर में आए थे और लाहौर में भी थे। तो मेरी जहाँ तक अंडरस्टैंडिंग है हमाद अजहर साहब इस्टेब्लिशमेंट से पूरे राब्ते में हैं और ज़रा वो पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ जो भी लिमिटेड अपनी एक्टिविटी है वो कर रहे हैं। मुझे इस बात पे कोई गलतफहमी नहीं है। अगर हमाद अजहर साहब इस बारे में सोचते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में नहीं है या अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो उनको वजाहत कर देनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई के जो लोग बाहर हैं वो बगैर किसी अंडरस्टैंडिंग के हैं, तमाम लोगों की अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा। शिबली फराज साहब का वाक़या मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि शिबली फराज साहब को किस तरह इस्लामाबाद पुलिस गिरफ्तार करना चाह रही थी और उन्हें एक आला खुफिया अफसर का फ़ोन आया कि ये अपने ही बंदे, इनको गिरफ्तार नहीं करना। तो ये तो सारे इनकी, तो मैं बड़े क्लियर हूँ कि ये सारे जो बाहर हैं ये राब्ते में है। रऊफ़ हसन साहब का था जो इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में नहीं थे, वो उनके साथ जो कुछ हुआ वो मुझे और आपको पता है। दो बंदे हैं, एक है मुराद सईद और दूसरे हैं असलम इकबाल, और दोनों बड़े अहम हैं। मुराद सईद आपको पता है कि इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे तो तब भी उनके बड़े करीब थे और कंसिस्टेंट रहे कि जब वो गवर्नमेंट में भी आए तो मुराद सईद उनके करीब थे। और मुराद सईद साहब के पास जो हुकूमत कहती है और हुकूमत के इदारे कहते हैं कि ऐसी इंफॉर्मेशन है जिससे इमरान खान साहब के बारे में वो मज़ीद तफसीलात ले सकते हैं। और मुराद सईद साहब को भी अपना पता है कि उनके पास किस तरह की मालूमात है, इसीलिए वो रूपोश हैं, वो सामने नहीं आ रहे। और बाज़ लोग तो ये भी कहते हैं कि इनिशियली मुराद सईद साहब को छुपने में जो मदद करने वालों में फैज़ हमीद साहब ने भी कोई हेल्प की है, उन्होंने भी कोई मामलत कर रखी है। खैर जब वो सामने आएंगे तो फिर पता चलेगा क्या है। लेकिन एक बात क्लियर हो जाती है, और वो क्लियर क्या होती है कि खान साहब जो हैं उनको पता लग गया है कि ये जो उनकी जद्दोजहद है या जो लड़ाई है ये एक दो हफ्तों में या एक दो महीनों में या एक आध साल में ख़त्म होने वाली नहीं है। अभी तक उन्हें ये लग गया है, ये बात क्लियर हो गई है कि दूर दूर तक उनको मुकाबला करना पड़ेगा और दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा कि वो रिहा हो जाएंगे। तो इसलिए वो चाहते हैं कि ये जो लोग छुपे हुए हैं और छुप के जो कार्रवाई कर रहे हैं या इनकी मदद कर रहे हैं, इंटरनेशनल राब्ते हो रहे हैं और फिर वो मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया के सवाल उठता है ना कि यहाँ पर भी तो तहरीकों का ऐलान हो रहा है, अलीमा खान साहब अब बड़ी एक्टिव हो गई हैं, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? एक तरफ जहाँ लीडरान को कहते हैं कि आप छुपे रहें, आप
बाहर ना निकलें और आवाम से ये रिक्वेस्ट करें कि आप आएँ, आप मेरी जिद्दोजहद के लिए आगे आगे बढ़ें? देखिए, बात ये है कि ये जो कि क्या तहरीक कोई चल सकेगी, लीडर्स अगर छुपे हुए हैं, क्या उसके बगैर कामयाब हो सकेगी कि नहीं, इसके ऊपर देखिए असल मसला जो है इस वक्त पीटीआई का वो ये बना हुआ है कि एक पैनिक की सिचुएशन है। वो हमने देखा कि उसके अंदर आप अगर खान साहब के जो हैं डिफरेंट अगर आप बयानात भी देखें, एक दिन वो कुछ कहते हैं, एक दिन वो बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं कि कोई एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते हो रहे, बड़े खुश नज़र आते हैं, अगले दिन वो जो है मिलिट्री की लीडरशिप के ऊपर बड़े डायरेक्ट हमले भी कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो किसी दिन जो है वो कहते हैं हुकूमत ने हमारी लड़ाई करा दी है, किसी दिन वो कोई और बात कर देते हैं जब इस्टैब्लिशमेंट के ऊपर इस तरह की चीज़ें। तो बहुत सारी उनके अगर आप बयानात देखें ना, तो उससे एक नज़र आ रहा है कि थोड़ा सा एक पैनिक भी, एक और चीज़ जो शायद पीटीआई को और इमरान खान साहब को जो समझ आ रही है, जो नजर आ रही है, वो ये है कि हमने देखा था कि इलेक्शंस के बाद फरवरी 8 के जो इलेक्शन थे उसके बाद एक पीटीआई के अंदर एक हमने कॉन्फिडेंस देखा था कि उनकी पॉपुलैरिटी है। फिर उसके बाद हमने देखा कि कोर्ट्स में जिस तरह के फैसले भी आ रहे थे, बेल्स हों या कोई जजमेंट्स हों, वर्डिक्ट्स इस तरह के हो जो ज़रा पीटीआई को फेवर भी कर रहे थे। अच्छा, फिर जो है जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो जो जजेस ने ख़त लिखा, उससे भी जो है पीटीआई के बयानिए को जो है वो तक़वियत भी मिली। इस तरह की जो चीज़ें बहुत कुछ हो रहा था, तो वो वहाँ कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी कि इवेंचुअली जो है कोर्ट्स खड़ी हैं, स्टैंड ले रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं खान साहब को इवेंचुअली रिलीफ मिलेगा। लेकिन जब से जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद से ये दरवाजे बंद होते नजर आ रहे हैं। और अभी तो खैर बहुत सारी चीजें क्योंकि कहते हैं सामने तो हमारे नहीं आई, लेकिन जो एक स्पेकुलेशन हो रही है वो ये है कि कहीं एंड पे खान साहब का मिलिट्री ट्रायल ना हो। खान साहब ने खुद भी इस चीज का खदशा जो है उन्होंने बताया है कि उनको लगता है कि इस तरह की चीज हो सकती है। तो शायद जो ये चीजें हैं मेरे ख्याल में ये एक पैनिक की तरफ ले जा रही हैं। जो बाकी है कि तहरीक चल सकती है कि नहीं, वैसे तो खान साहब जब बाहर थे तो वो तो आपने देखा किस जबरदस्त तरीके से पीटीआई को मोबिलाइज भी करते थे, लोगों को भी मोबिलाइज करते थे। लेकिन इस वक्त हमने देखा है कि स्टेट भी नहीं उस तरीके से मोबिलाइज होने देगी पीटीआई को, अगर वो कर भी सके तो एक ये भी प्रॉब्लम है। लेकिन वो इसी वजह से कि सिस्टम जो है वो लग रहा है ऐसे कि वो अब कंटिन्यू रहेगा फिल वक्त, और खान साहब के अभी जो बाहर आने के चांसेस हैं वो कम नजर आ रहे हैं।